कार्यशाला के तहत एक नाट्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसका प्रारंभ दिनांक 8 जून 2018 को हुआ। प्रथम दिवस ग्वालियर से आई टीम वुमेन्स थिएटर क्लब के द्वारा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक बड़ी दीदी का हमने मंचन देखा, जिसे निर्देशित किया था गीतांजलि पाटीदार ने, जिसकी आप सभी ने मुख्य कंठ संस्था की और छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा वो प्रस्तुत किया गया। उसी के तहत आज दूसरा क्रम है, जिसमें नाटक गुलजार द्वारा लिखित खराशे का मंचन होगा, जो मूल रूप से हिंदू मुस्लिम दंगों के ऊपर आधारित है। दो लोग दंगों के दौरान एक चौराहे पर भटक जाते हैं। हमने केंद्र झांसी माना है, झांसी की किसी चौराहे पर, गांधी चौराहे पर, और उन दोनों के बीच क्या कन्वर्सेशन होता है, क्या चीजें होती हैं और कैसे मानवीय अंतर्द्वंद झचकोड़ जाते हैं। इसके तहत ये नाटक है, आधा घंटे का नाटक है आप सबके लिए। और हमारी झांसी की जो प्यारे प्यारे बच्चे, इनके लिए ये नाटक तैयार किया गया कि इस ढंग के नाटक की आप देखिए। आने वाले समय में हम थोड़ा सा नाटक मनोरंजन भी लेके आएंगे और थोड़ा कठिन भी लेके आएंगे। और पुनः हर बार की तरह एक बार विनम्र निवेदन, आपके पास जो मोबाइल फोन है उसको बंद कर लो, बहुत आवश्यक हो तो साइलेंट पे कर दो। आधा घंटे का नाटक है, बहुत अच्छा नाटक है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका मन कहीं विचलित नहीं होगा, इस कारण से वार्तालाप ना करें। अगर छोटे बच्चे शोर करते हैं तो माताएं बिना किसी वार्तालाप के चुपचाप पीछे ले जाएं उनको, जिससे और जो दर्शक है उनको व्यावधान उत्पन्न ना हो और अभिनय की जो एकाग्रता है, अभिनय करने वाला जो अभिनेता है उसकी भी जो कंसंट्रेशन है, अभिनय की दक्षता है, उसमें व्यावधान उत्पन्न ना हो। कोई भी मोबाइल फोन ना बजे, सामने से लीजिए प्रस्तुत है गुलजार द्वारा लिखित और करमजीत सिंह और निशांत आर्य द्वारा मिलकर निर्देशित किया गया नाटक खराशे।
कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? तुम कौन हो? तुम कौन हो? हिंदू या मुसलमान? तुम कौन हो? तुम बताओ पहले। देखते नहीं कर्फ्यू लगा हुआ है और देखते ही गोली से उड़ा देने का हुक्म है। कहाँ जा रहे थे? बम फेंकने या किसी का घर को आग लगाने? तुम तो चुप के बैठो यहाँ पे। किसी का खून किया है या करने के लिए बैठे हो? तुमने बताया नहीं कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता हिंदू है? या मुसलमान? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल से तो हिंदू लगते हो। वो कैसे? बस ऐसे ही। तुम मुसलमान हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल शक्ल से क्या लगता हूं मैं? शक्ल से तो कुछ नहीं लग रहे। नाम क्या है तुम्हारा? शक्ल से मूर्ख लगता हूं क्या? अगर नाम बता दूंगा तो पता नहीं चल जाएगा कि मैं कौन हूं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब। गुलाब क्या? गुलाब चंद या गुलाब अहमद? हाँ भाग रहे हो? हाँ मैं जल गया। हाँ। कितने लोग मरे? 5-10 तो मारे ही गए हैं। घर किसने जलाया? हिंदू ने या मुसलमान ने? ठीक है ठीक है। अगर ये कर्फ्यू नहीं हटा तो क्या करेंगे हम लोग? वैसे तुम कब से छुपे हो यहाँ पे? 10-12 घंटे से। वो सामने हाँ वो नुक्कड़ देख रहे हो? हाँ। वहां मेरे सामने एक आदमी को गोली मारी थी। वो यहाँ ये खंभा देख रहे हो? हाँ। इस खंभे के पास धर गिर गया। ये खून देख रहे? उसी आदमी का है ये खून। क्या कहता उसने? पता नहीं। कर्फ्यू लगा हुआ था, भाग रहा था। उसके हाथ में लोहे के जैसा कुछ था। मजदूर होगा या कोई? गुंडा था या मजदूर पता नहीं, पर वो एक इंसान था। कुत्ते की तरह घसीट के लगे वो पुलिस वालों से। गुंडे मजदूरों को फर्क नहीं पता चल रहा। कल तक तो मजदूर से मिल के आज कोई गुंडे निकले। कोई मार रहे थे, कोई बचा रहे थे। मुझे भी मिला एक दोस्त बचाकर अपने घर ले गया था, लेकिन
लेकिन वहां भी उसके चाचा ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपनी जान पर खेल के मुझे वहां से निकाला गया। अगर कोई 2 दिन और नहीं हटा तो क्या करेंगे हम लोग? 12 घंटे से कुछ खाया नहीं है। कुछ है तुम्हारे पास खाने को? इस बार तो वो भी खा लूंगा जो कभी कुछ खाया नहीं था। बीड़ी है तेरे पास? बीड़ी? धुआं निकलेगा तो? धुआं नाम से छोड़िए। अगर किसी ने देख लिया तो पुलिस वाले गोली मार देंगे। पागल है तू, पागल। हम दोनों की जान पर बड़ी हुई है और तुझे क्या लगता है कि मुझे मारकर तुझे कुछ मिल जाएगा और तुझे मारकर तुझे कुछ मिल जाएगा? बस इसी खौफ में लोग एक दूसरे को मार देते हैं। डलियां नहीं आ रही उसमें। ये सब कुछ करके उन्हें क्या मिलता है? ये तेरी इस गठरी में क्या है? देर मत। मेरे बच्चों के खिलौने हैं और कुछ कपड़े हैं। बस यही लेने के लिए मैं बाजार की तरफ आया था। मेरा छोटा भाई है, उसके साथ आया। अचानक दंगे शुरू हो गए। लोग इधर उधर भागने लगे। मैं बब्बर के घर में। बब्बर कौन? दोस्त है मेरा। पता नहीं कहाँ से आप लोग उसके घर में घुस गए। उसके घर को आग लगा दी यार। वो चलता हुआ दरवाजा पकड़ के खड़ा था। जितना मैं पीछे के रास्ते से निकल नहीं दे रहा। कोई मेरा चेक कारीगर बड़ा तो मस्जिद पे खड़ा हुआ, तो क्या होगा यार उसका? वो मीट वाले की उसको नहीं रखेगा, निकाल देगा। और वो मालिक भी तो एक मैं भी आमतौर पर बाजार लगा लिया करता था। इस बार मैं अपने भाई के साथ बड़े बाजार की तरफ गया। अचानक दंगे शुरू हो गए। लोग इधर उधर भागने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर के नारों से पूरा बाजार गूंज उठा। इस बार तो 10-12 मक्के गए। अचानक मेरे सिर पे किसी ने कुछ मार दिया। मैं बेहोश हो गया। कुछ समय के बाद उठा तो चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था। मुझे अपने भाई का ख्याल है। मैं जरूर तोड़ने लगा। एक जगह अचानक जाकर मेरी मैच सुन हो गई।
12 घंटे से खड़ा, मैंने कुछ नहीं, सिर्फ बैठे ये बल्लू ना आँख में लगता है, इसको तोड़ दे। नहीं यार, आवाज होगी तो भी पुलिस वाले पहुंच जाएंगे, फिर तलाश शुरू हो जाएगी यहाँ पे भी। मेरे ख्याल से हमें निकल जाना चाहिए। नहीं, पुलिस वाले देख लेंगे तो गोली से मार देंगे यार। देख, मेरा सदर जाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चों के खिलौने, उनके कपड़े हैं, मैंने अपना भाई खोया, उनको नहीं खोने देना चाहता, मुझे जाने दे। तो यार घर तो मुझे भी जाना है, मेरे घर वाले मेरी फिक्र कर रहे होंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? इलाही वो तो उल्टी तरफ पड़ता है, नहीं तो मैं तुझे अपने घर ले चलता। यार लेकिन यहाँ से निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ अपन फिर? यहाँ से निकलेंगे कभी कहीं पहुंचेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो कोई शक करेगा हम पे, पुलिस वालों ने देख लिया सब हो जाएगा। आराम। पुलिस वाले खड़े हो। बाईं तरफ वाली गली देख रहे हैं? हाँ वहीं जाना है मुझे। वो गली सीधी सदर निकलती है। यार लेकिन मैं क्या करूँगा तेरे साथ सदर जाके? तू ये मैं जाता हूँ। मत जा। अगर उन लोगों ने देख लिया तो गोली मार देंगे। मैं भगवान का नाम लेते यहाँ से निकल जाता हूँ। मत जाने वाली होगी सर। देख गए बोलो नहीं है सामने। यही चांस है मैं निकल जाता हूँ। मेरा नाम गुलाब चंद है। मैंने झूठ बोला था तेरे से। मेरा नाम भी शानबाज है। मैंने तेरे से झूठ बोला था दोस्त। अगर भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। मैंने अपना एक भाई खोया है, दूसरा भाई मुझे मिल गया है। मैं चलता हूँ।
यहीं कहीं जिंदगी के मानी गिरे हैं और गिरते हैं। यह था नाटक गुलजार द्वारा रचित खराशय। इस नाटक का निर्देशन डॉक्टर हिमांशु पुरी ने किया है और इसका जो एक्ट में आपने देखा करमजीत सिंह फ्रॉम चंडीगढ़, वेरी नाइस, ग्रेट फॉर बिहार से हैं और यहाँ वर्तमान में थिएटर आर्ट्स में 15 दिल्ली पर प्रकाशित हुआ है और ये पुष्पेल ग्वालियर से है, ये भी इन्होंने भी और सशक्त अभिनय। सुना एक बार परिचय, करमजीत सिंह, चंडीगढ़। इस नाटक में जो करमजीत का किरदार करते थे एक्चुअल में वो स्वराज रावत थे, लेकिन दूसरे ही दिन उनकी दादी एक्सपायर हो गई और वो नदिया चले गए। तो 1 से 1.5 दिन में ये नाटक तैयार किया है और इस लेवल तक पहुंचाना, अगर 10-15 दिन होते तो एक्टर क्या कर देता। एक बार जोरदार तालियां। निशान अभिनय में जितना फेमस है उससे अधिक मैनेजमेंट, बैक स्टेज, जितनी चीजें होती हैं थिएटर में, जितना फ्रंट में होता है उससे ज्यादा बैक में काम होता है, नेपथ्य में होता है। चीजों को संभालना, चीजें अरेंज करना, लाइट करना, ये सब छोटे से स्टूडियो में लाइट वाले करके चले गए, लेकिन लाइट का सारा जिम्मा निशान ने संभाला। और भी नेपथ्य की वैसे चर्चा चल रही है, बिना नेपथ्य के कुछ भी नहीं हो सकता। एक और महत्वपूर्ण किरदार, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार, पाठक हमारे झांसी से ही है। पहले सीधी गए, सीधी में थिएटर किया और उनको मालूम चला कि झांसी में भी थिएटर हो रहा है और अच्छे से होना शुरू हो रहा है। तो मैं भागे भागे आए और हमारी टीम का हिस्सा बने। माइंड का जोरदार ताली। 15 दिन की वर्कशॉप में देश देशांतर से लोग आए, ग्वालियर से आए, शुभम ये सब बच्चे यही रहते हैं। जो थोड़ा बहुत व्यवस्था मेरे से हुई वो करती मैंने की। बाकी टैंकर से पानी ऊपर चढ़ाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब बच्चे करते हैं। उन सब की तरफ से मयंक, शुभम और इसके साथ जो हमारे साउंड वाले भाई साहब आए। साउंड की चीजें झांसी में अनुपलब्ध होती हैं, दिल्ली से मैंने लाइटें मंगा ली, लेकिन साउंड अरेंज नहीं हो पाया। लेकिन प्रमोद जी ने बहुत साथ दिया, वायर से, सामने से, पीछे से, जहां से। और 2 ऐसे किरदार जो आधा घंटा 1 घंटा पहले कंसंट्रेशन में होके लेट गए, अपने कैरेक्टर में थे, मेडिटेशन में थे और उसके बाद अंत तक आपको फील किया कि दंगों के बाद जो त्रासदी होती है, जो विभत्स जो चीजें निकलती हैं, वो कैसे फील करें। समर बिहार से है और रंगमंच के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित है। अभी ये कविता का मंचन कर रहे हैं जो 12 तारीख को आप देखेंगे, उसमें कूड़े वाले का किरदार है और आप अपने किरदार में इतना घुस गए कि आसपास के मोहल्ले में चले गए, आंटियों से कूड़ा मांगने लगे। तो आंटियां बोलती हैं कि तुम नए आए हो? बोलते हाँ मैं नया आया हूँ, मैं अब आज से कचरा उठाऊंगा। इसी तरह से जितने हर बच्चा मेहनत करता है उतना ही उपेंद्र ने की ऑन स्टेज में, बैक स्टेज में और तत्काल अभिनय की दक्षता को हासिल करने वाले बच्चों में से ये है उपेंद्र। जोरदार के सभी किरदारों को और विशेष रूप से 2 बच्चे करमजीत सिंह और निशान का मोमेंट लिया। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पिताश्री बाबा जी
पिताजी मालिक। आइए। और डॉक्टर अशोक शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए। अशोक अंकल और साइड के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि आप आए मंच पर। अशोक शर्मा जी बैंक में रिटायर्ड हो चुके हैं और मैनेजर की पोजीशन पर थे और काफी टाइम से हमसे रंगमंच से और हम लोगों से जुड़े हैं। तो सर बहुत बहुत को मैं निवेदन करूंगा महान पत्र और मोमेंट को सम्मानित करें। फोटो खींच रहा है भाई कोई? फोटो खींचो। आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि विशाल कार्य को सम्मानित करें। इसके साथ ही थोड़ा रंग संगीत का प्रोग्राम रहेगा जिसमें बच्चे नए आए थे 15 डेज का वर्कशॉप अटेंड कर रहे थे बाहर से आउट ऑफ स्टेट। वो लोग गाना सीखे हैं मानसू सर से बुराई सभी लोग जो आ रहे इस वर्कशॉप में आ रहे हैं साथ में आ जाइए जो थिएटर वाले बच्चे वो आए हमारे मानसून थिएटर से। बाइक चालू करें बाइक ये सारा सेट जो आप देख रहे हैं ये डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने बनाया है। जैसे ही कत्लेआम होता है और कत्लेआम की स्थिति में जैसे ही चीजें बिगड़ी पड़ी होती है सारा डिजाइन डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी का था। उनके लिए बिठा दिया। नाटक समाप्त हो गया। अब अनौपचारिक रूप से रंग संगीत की 2-3 झलकियां और जो लास्ट दिन कल परसों हमारा फिर से एक नाटक है कविताओं का मंचन 12 तारीख को। बहुत अद्भुत नाटक है, नया एक्सपेरिमेंट है। आप